हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं एनआईओएस के क्वेश्चन नंबर 16 जो एडमिशन का क्वेश्चन था हम लोग का 2024 का जो सैम्पल पेपर है उसी का क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जितना सारा क्वेश्चंस है सारा आपको समझा दिया था कि क्वेश्चंस में क्या होगा कैसे होगा। आज हम लोग इसका जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस बीडी को हमको क्या करना है, पुट करना है। तो आइए इसके बैलेंस बीडी को हम पुट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और एक चीज जो मैंने कही थी कल कि ये जो होता है पार्टनर कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसका नेचर लाइबिलिटी में होता है। इसके लिए बाय डिफॉल्ट ये कौन सा नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी मेरे पार्टनर कैपिटल को इंक्रीज करेगा वो हमेशा क्रेडिट साइड शो होगा, और जिससे जिससे मेरा पार्टनर कैपिटल मतलब ए का, बी का या सी का कैपिटल डिक्लाइन करता है वो उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं बाई बैलेंस बी डी। ठीक है, और ये बैलेंस बी डी कहाँ से आएगा, क्वेश्चन का जो बैलेंस शीट दिया है वहां से आएगा, जो कि मैंने टिक करवाया अभी। तो ये आपका आ जाएगा 50,000 और ये आपका आ जाएगा 35,000। ठीक है, इसका बीडी कुछ होगा नहीं क्योंकि ये अभी एडमिट होगा। उसके बाद अगर सी का कैपिटल को हमें देखना है, ठीक है, सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और ये कैपिटल कितना लेके आ रहा है, कितना रुपया लेके आ रहा है, कितना रुपीज लेके आ रहा है, ये कैपिटल 20,000 रुपए लेके आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, अगर सी कैपिटल लेके आएगा 20,000 रुपए तो इससे इसका कैपिटल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? क्योंकि अभी तो कैपिटल में 0 रुपीज है, सी कैपिटल लेके आएगा तो जाहिर सा बात है कैपिटल यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो किस तरफ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो कितना से इंक्रीज हो रहा है इसका कैपिटल, 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम ए का और बी का बात नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जैसे ऊपर वाले केस में बी डी जो था ए का था और बी का था, सी का नहीं था, तो उसमें हम लोग को डैश दे देना है। यहाँ पर सी का कैपिटल वो ला रहा है तो ए और बी में डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ अमाउंट नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो 20,000 ला रहा है ये क्या ला रहा है, सिंपली ये क्या ला रहा है, कैश ला रहा है। तो यहाँ पर जिसके वजह से कैपिटल बढ़ा उसको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैश अकाउंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि जितना भी बांटने वाला चीज है, जैसे यहाँ पर जनरल रिजर्व है और भी मैंने बात किया था रिजर्व्स के बारे में, अगर आपको याद होगा तो जनरल रिजर्व को क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है, अब एक बात आप याद रखिए कि लाइबिलिटी में जो भी रिजर्व्स वगैरह क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। ठीक, तो आउट ऑफ प्रॉफिट अगर इस रिजर्व का कुछ यूज हुआ नहीं अभी तक तो ये फिर कहाँ चल जाएंगे, पार्टनर को मिल जाएंगे ये रिजर्व। ठीक है, इसका मतलब जनरल रिजर्व बनाया गया था आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ था उससे जनरल रिजर्व बनाया गया था कि अगर कुछ जहाँ पर हमें पैसा देना है वहां पर यूज करना अगर पड़ता तो वो जनरल रिजर्व से एडजस्ट हो जाता। लेकिन ऐसा तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया है कि जनरल रिजर्व से हम पैसा निकाल के किसी चीज में यूज कर रहे हैं। तो इस केस में जनरल रिजर्व का जो पैसा है वापस से किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा ये जनरल रिजर्व किसने बनाया था, ए और बी ने बनाया था, पुराने पार्टनर ने बनाया था। क्योंकि ये बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बार बार मैं कह रहा हूँ ये पुराने पार्टनर का है, सी तो अभी एडमिट हो रहा है। तो ए और बी ने जो चीज बनाया था उसमें सी का कोई हक है क्या, तो कोई हक नहीं है। तो जनरल रिजर्व जो है फिर से क्या हो जाएगा, ए और बी में हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये सारा किस में हो जाता है, जितना भी मेरे रिजर्व रहता है, जितना भी हमारा रिजर्व रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व मैंने डिस्कस किए वो सारा क्या होता है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कौन से रेशियो में होता है, ओल्ड रेशियो में होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक एक करके हम लोग करते हैं वर्किंग। सबसे पहला हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व, रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अगर हम लोग देखेंगे तो जनरल रिजर्व है कितने का, टोटल 16,000 का है। और ये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा एक, और एक बी को मिलेगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, जो कि है 5:3। तो ए को कितना मिलेगा जनरल रिजर्व का हिस्सा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 16,000। ठीक है, अब ये रेशियो में कैसे करते हैं, अभी हमको ए का निकालना है ना, तो ए के नीचे में कितना दिया है, 5। ठीक है, और नीचे में हम लोग क्या देते हैं, डिनोमिनेटर में टोटल। तो 5 और 3 का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको काटना है आपको, 8 1 8 और 8 2 16, तो 1 2 3 और 5 2 कितना आ गया, 10,000। तो सिंपली ए को कितना मिल जाएगा, 10,000। और उसी तरह अगर आप बी का निकालेंगे, 16,000 को बांटना है, 16,000 को बांटना है। अब बी का कितना रेशियो है अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8।
ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 1 8, 8 2 16, तो ये भी 2000 हो गया, तो 3 2 कितना हो गया, 6000 हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जा रहा है 16000, तो 16000 बढ़ गया 10,000 और 6000 में। और ये मेरे कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा, अभी मैंने क्या कहा, ये मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो किस तरफ शो करेंगे, क्रेडिट साइड शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा बाई जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 10,000, बी को मिल रहा है 6,000। ठीक। अच्छा, एक और काम आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ ए को, बी को, सी को कैपिटल से जो भी एडजस्टमेंट होगा वो तो पैसे के फॉर्म में ही होगा ना, तो यहाँ ए बी सी के साथ अगर आप एक रुपीस का सिंबल भी डाल देंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। वीडियो पॉज करके इसका जो कैलकुलेशन है उसको आप देख सकते हैं, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके और पॉज करके आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर मुझे और कैलकुलेशंस करने हैं अभी, इसीलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। चलिए, इतना में तो काम हो जाएगा लगता है। उसके बाद अगर हम देखें, जनरल रिजर्व के साथ साथ और कुछ तो बटेगा नहीं, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया। अब ये जो पुराना गुडविल है पार्टनर्स का, ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक, और ये एसेट साइड है ना, ठीक है, ये एसेट साइड है, तो ये मेरे कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, बाई वाला साइड है और उससे मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुडविल। ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली याद रख सकते हैं कि मेरा जो बैलेंस शीट में एसेट रहता है, बैलेंस शीट में जो मेरा एसेट है, ठीक है, वो किस तरफ है, लेफ्ट के तरफ, सॉरी राइट के तरफ है। ठीक, बैलेंस शीट में जो एसेट है किस तरफ है, राइट के तरफ है। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पर होगा, लेफ्ट के तरफ होगा। ठीक है, तो लेफ्ट वाला साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं लेफ्ट वाले साइड में। देखिए तो टू गुडविल लिखा है, और जनरल रिजर्व कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये राइट वाले साइड में। इसका मतलब बैलेंस शीट में ये जरूर लेफ्ट वाले साइड में होना चाहिए। तो देखिए ये लेफ्ट वाले साइड में है, और पार्टनर कैपिटल में हमने इसे कहाँ बांटा है, इस तरफ बांटा है, मतलब राइट हैंड वाले साइड में बांटा है। तो ये भी एक तरीका है इसको समझने का। ठीक है, जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व है लेफ्ट की तरफ, तो पार्टनर कैपिटल में राइट में बांट दीजिए। और बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और ये किस तरफ है, राइट की तरफ है, तो इसको क्या करिए, लेफ्ट की तरफ बांट दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा कितना रुपया है, 10,000 है। ठीक, अब इसका थोड़ा वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो गुडविल जो है, गुडविल भी जो मेरा है वो कितने का है, 10,000 का है, और ये भी आपके कौन से रेशियो में जाएगा, 5:3 के रेशियो में जाएगा। तो ए का ये हो जाएगा 10,000 इंटू 5/8। ठीक है, तो ये अगर आप काटोगे इसको, 8 1 8, ठीक है, 8 2 16, और ये 1250 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप करोगे यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 0 0, 5 5 25, कैरी ओवर 2, 5 2 10, 11 12, कैरी ओवर 1, 5 1 5 and 1 6। ठीक है, तो 6250 आ जाएगा। और बी का अगर आप करोगे ऐसे ही, तो ये इसका भी सेम होगा, खाली यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 8 1 8, और यहाँ पर फिर से वही 1250 ही आएगा, तो 3 0 0, 3 5 15, कैरी ओवर 1, 3 2 6 and 1 7, और आपका 3 1 3, तो 3750 आ गया। ठीक है, और ये हम क्या कर देंगे, ये हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे गुडविल के पास। तो इसका कितना आया था, 6250, 6250, और इनका कितना आया था बी का, 3750। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का। पार्टनर कैपिटल में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन का चीज था वो चला गया। अब हर क्वेश्चन में आपको वैल्यूड गुडविल दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, क्या होगा, वैल्यूड गुडविल दिखेगा ही दिखेगा। तो इसका जो एडजस्टमेंट है, मैं चाहता हूं आप इसको ध्यान से समझे, और मैं थोड़ा समय लेके समझाऊंगा ताकि आप एक बार में इसको बड़े अच्छे से समझ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं समय लूंगा क्योंकि आप समझने आए हैं यहाँ पर, तो अच्छे से समझिए। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यूड गुडविल आखिरकार होता क्या है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैल्यूड गुडविल यहाँ कितना दिया गया है, 22,000। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आप इसे ध्यान से समझिए। सी बिजनेस में आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और ये 1/5 शेयर इसे कौन देगा, या तो ए देगा या तो बी देगा, या दोनों इकट्ठे देगा। ठीक है, हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि ओल्ड पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर अपना शेयर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि ए दे देता है या कभी बी दे देता है, मतलब दोनों में से कोई पार्टनर दे देता है।
और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मिलके ही शेयर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अपना शेयर जो है ए अपना शेयर जो है सी के लिए सैक्रिफाइस करेगा, बी भी अपना शेयर जो है सी के लिए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है दोनों, ठीक है। तो ए और बी जो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं सी के लिए, सी उसके बदले में इनको क्या देगा, कैश रिवॉर्ड देगा, ठीक है। कैश रिवॉर्ड देगा मतलब पैसा देगा इसके शेयर के बदले, ठीक। तो वो पैसा कितना होगा कैसे पता चलेगा, वो पैसा कितना होगा वो हमें पता चलेगा वैल्यूड गुडविल से, इसीलिए वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग देखते हैं। वैल्यूड गुडविल तो समझ में आ गया क्यों रहता है अब। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वैल्यूड गुडविल में सीज का शेयर हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा वैल्यूड गुडविल जो होता है ये पूरा का पूरा किसके लिए होता है, फर्म के लिए होता है, ठीक है। और फर्म में अभी ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, ठीक। लेकिन पैसा कौन देने वाला है, सी देने वाला है ए और बी को। तो इससे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सी का शेयर निकालना पड़ेगा। तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सी का शेयर कितना था, 1/5 था, तो 1/5 से इसको क्या कर देंगे, सिंपली हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आंसर आएगा, मतलब इसको डिवाइड करना है, 5 को 22,000 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4400, और 4400 इंटू 1 कितना होगा, 4400 ही होगा, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, रुपीज में, ठीक। तो इसका मतलब सी कितना रुपया देगा, 4400 सी रुपया देगा, और सी किसको देगा, ए को देगा और बी को देगा। अब कौन से रेशियो में देगा, याद रखिएगा ओपीएसआर में नहीं देगा, ये देगा कौन से रेशियो में, ये देगा इनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। जितना ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे उस रेशियो में देगा, ठीक। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको आप ध्यान से समझिएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मेरा फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, इसको आप क्या कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, तब आपका कैलकुलेट करने का बहुत सारा समय जो है बच जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है आपका 4400, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है या 2/8 शेयर के लिए आ रहा है, बस ये शेयर दिया है कितना शेयर के लिए आ रहा है, और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ जाता है आके आपका वो पुराने पार्टनर से क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है शेयर्स, ठीक है। या फिर पुराने पार्टनर से रेशियो में ले सकता है शेयर्स, ठीक। या पुराने पार्टनर जो है अपना शेयर को सरेंडर करते हैं मतलब कि ए अपने मन से दे दिया, ठीक है, कि लो भाई सी तुम इतना ले लो। लेकिन ये आपका सेकंड केस रहता है एक्वायर वाला, और सरेंडर वाला आपका रहता है थर्ड केस। और जहां पर आपका खाली ऐसा दिया है कि नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 2/8 शेयर के लिए, ही इज नॉट एक्वायरिंग एनी शेयर फ्रॉम एनी पार्टनर, नॉर एनी पार्टनर इज सरेंडिंग शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, तो वो केस बन जाता है मेरा सिंपल केस, ठीक है। सिंपल केस मतलब केस नंबर 1। और यहाँ पर केस नंबर 1 में हमेशा याद रखिएगा, अगर केस नंबर 1 आता है तो हमेशा याद रखिएगा जो मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो बराबर हो जाता है मेरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर पुराना रेशियो कितना है, 5:3। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, ये 1/5 शेयर ये ए से ले रहा है कि बी से ले रहा है, या ए या बी उसको सरेंडर कर रहे हैं अपना शेयर, तब जाके इसका 1/5 बन रहा है। ये इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। तो सिंपली ये कौन सा केस है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस का मतलब क्या है, सिंपल वाला केस है जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा करना नहीं है। तो इस सिंपल वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में जहां पर खाली ऐसा करके ये मेरा शेयर दिया है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो उस केस में क्या होता है, मेरा ओपीएसआर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही मेरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करते हो तब भी ये उतना ही आएगा, ठीक है, 5:3 ही आएगा। तो इस केस में अगर हमको पता रहे कि ये उतना ही आएगा तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा क्या करना है, सीधा आंसर बनाने में फोकस करना है हमें, ठीक है। तो आंसर बनाने में फोकस करना है, तो आंसर बनाया जाए फटाफट। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी का शेयर किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, 4400, और यहाँ पर जो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा ए और बी का वो भी आपका क्या रहेगा, 5:3 ही रहेगा, जो ओल्ड रेशियो के बराबर है।
तो ये आपका हो जाएगा 5/8, और बी को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4400 इंटू 3/8। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो, मतलब 8 को सबसे पहले 440 से डिवाइड करना है 4400 से, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इनका जो है ए का शेयर आपका आ जाएगा 2750। ठीक है, और इनका शेयर आ जाएगा ₹1650। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट का भी तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि दो जगह इसका शो होगा। ठीक है, सबसे पहला तो मुझे पता है कि ए और बी को पैसा मिलने वाला है, और पैसा देगा कौन? सी देगा। ठीक है, तो ए को कितना मिलने वाला है भाई? अब देखिए, ए को मिलेगा तो इनका कैपिटल क्या होगा? ए को मिलेगा तो इनका कैपिटल इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट साइड इसको लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे यहाँ पर? 2750। और अगर देखा जाए बी को भी कितना लिखेंगे? 1650। सी को क्या पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, वो तो दे रहा है साहब। तो सी कितना पैसा दे रहा है? ठीक है, तो सी ए को दे रहा है 2750। अब सी में भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि सी दे रहा है तो उनका कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल सा बात है, उनका कैपिटल घटेगा। और घटेगा तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? घटेगा तो इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो 2750, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1650। ठीक है, 2750 और 1650। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ए और बी का कैपिटल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सी इनको पैसा दे रहा है। अब सी पार्टनरशिप में आ गया है, तो सी पैसा लेगा या देगा तो अपने कैपिटल अकाउंट से देगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली अगर आप देखोगे कि 2750 ये किसको दे रहा है? ए को दे रहा है ना, ये वाला अमाउंट ये ए को दे रहा है। तो यहाँ पर सिंपली सी का कैपिटल क्यों घटा? क्यों घटा? क्योंकि उनका पैसा कहाँ चल गया? पैसा निकल के कहाँ चल गया? ए के कैपिटल में चल गया, ए कैपिटल अकाउंट। और ये जो 1650 है ये किसके अकाउंट में चलेगा? किसके खाते में चल गया? बी के खाते में चल गया। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज समय लेके बहुत डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक ही बार में ये जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा क्लियर हो जाए, बार बार आपको वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको सबसे पहले हम लोग को डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन जैसा हम लोग करते थे बचपन में। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप क्लास 8 या 9 के फ्रैक्शंस का वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर कोई भी सम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे वगैरह, तो वहाँ पर और क्लैरिटी आ जाएगा। हालांकि कुछ करना नहीं है, डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला काम भी हम लोग का हो गया। सेकंड वाले एडजस्टमेंट में आते हैं। सेकंड वाले एडजस्टमेंट में को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट 35,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितना में वैल्यू हो रहा है? 35,000 में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 25,000। ठीक है, अब जहाँ पर एसेट बढ़े, ठीक है, जहाँ पर एसेट बढ़े या एसेट घटे, या साथ साथ लाइबिलिटी बढ़े या लाइबिलिटी घटे, उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब कोई भी चीज का करंट जो वैल्यू है उस हिसाब से उसका दाम लगाना, मतलब रीवैल्यू करना चीजों को। ठीक है, तो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आएगा तो पुराना रेट्स तो रहेंगे नहीं एसेट और लाइबिलिटी के, कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। क्योंकि याद रखिए हम लोग चेंजेस लाते हैं सीधा 31 मार्च को एकदम। ठीक है, पार्टनर अगर बीच में आ जाता है तो कुछ तो चेंजेस होगा, क्योंकि वैल्यू, क्योंकि हम लोग का बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या रहता है? बिजनेस स्टडीज में पढ़े है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक, तो वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वैल्यूज भी चेंज होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पर रीवैल्यूएशन में, जैसा कि कल अगर जिसने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया था कि अगर एक ट्रिक है, एसेट बढ़े या लाइबिलिटी घटे तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, इस तरफ रिकॉर्ड करना है, क्योंकि दोनों से ही क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। एसेट बढ़ने से भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, लाइबिलिटी घटने से भी प्रॉफिट होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर क्या होता है? या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या तो एसेट घटेगा। दिस इज माई डेबिट साइड, और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस होता है। ठीक है, तो चाहे मेरा लाइबिलिटी बढ़े या चाहे एसेट घटे, तो ये मेरा क्या है? नुकसान का ही कारण है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? कवर करते हैं रीवैल्यूएशन को। अभी आप ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहला देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड एट 35,000। तो पहले वैल्यू कितना था? 25, अभी कितना है? 35। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा आता किसके अंदर है? एसेट में। तो एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर। सीधा सा बात है ना, एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एरो दिया गया है, मतलब जितना से इंक्रीज कर रहा है और जितना से डिक्रीज कर रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, अब वो आपका 25 से 35 हो रहा है, तो ना ही 25 को रिकॉर्ड करना है ना ही 35 को रिकॉर्ड करना है। ठीक, जितना से वो बढ़ रहा है, जितना से वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो 10,000 को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
उसके बाद क्या दिया गया है, मशीनरी का वैल्यू हो गया है 25,000। मशीनरी यहाँ देखिए, मशीनरी का वैल्यू है 30,000। तो यहाँ पर मेरा एसेट क्या हो रहा है, 30,000 से 25,000 हो रहा है, मतलब एसेट मेरा घट रहा है। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, टू साइड में करेंगे। देखिए एसेट घट रहा है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट घट रहा है, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब वो कितना से घट रहा है, सिंपल, वो मेरा कितना से घट रहा है, 5,000 से घट रहा है। ठीक है, जितना से बढ़ रहा है घट रहा है, वो अमाउंट हम लोग को लेना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स वाज फाउंड एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है, हम लोग ज्यादा दिखा दिए उसको 400 से। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा दिखाना। तो सिंपल सा बात है, अब देखिए प्रोविजन जो भी होता है, मैंने कल ही कहा था, वो मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि ये मेरे एसेट को क्या कर रहा है, लेस कर रहा है ना। तो जो चीज मेरे एसेट को लेस करे, लेस रिजर्व्स है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया गया है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो या रिजर्व हो, ये मतलब डेटर पे अगर लग रहा है तो बैड डेब्ट्स डेटर का ही होता है और किसी का नहीं होता। तो ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रिजर्व हम लोग 1500 दिखाए हैं, जबकि दिखाना कितना चाहिए था, 1100। हम लोग एक्स्ट्रा दिखा दिए, मतलब 400 एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो अपना गलती को सुधार लेते हैं, यहाँ पर 400 कम कर लेते हैं। और भले ही ये मेरा एसेट साइड दिख रहा है, लेकिन है ये मेरा क्या, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये मेरे डेटर्स जो एसेट है उसको वैल्यू को कम कर रहा है। 20,000 से 15,000, मतलब 1500 माइनस करवा दे रहा है। ठीक है, तो वो मेरा लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को भी कम करना है हमें, क्योंकि लाइबिलिटी को ही हमने 400 से ज्यादा दिखा दिया था, तो लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, कितना से ज्यादा दिखा दिए थे उतना से कम कर देते हैं। ठीक, 400 से ज्यादा दिखाए थे ना, 400 से हम क्या किए, कम कर दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। उसके बाद देखिए, देर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,000 इंक्लूडेड इन सन्डरी क्रेडिटर। तो सन्डरी क्रेडिटर कहाँ है भाई, सन्डरी क्रेडिटर यहाँ है। ठीक है, लाइबिलिटी में है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉट लाइकली टू अराइज। नॉट लाइकली टू अराइज का मतलब ये जो 21,000 है, इसमें से 1,000 रुपया और हमको क्या करना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा, 20,000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो मांगने नहीं आएगा। नॉट लाइकली टू बी अराइज का मतलब हो सकता है उससे कुछ हो गया हो, या उसने बोला हो कि हमको पैसा नहीं चाहिए, तो जो भी हो। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, लाइबिलिटी घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना से घट रहा है, 1,000 से घट रहा है। जितना से घट रहा है उसको रिकॉर्ड करना है यहाँ पर, बहुत आसान से। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट का बात किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मेरा 2 से लेके जो 4 नंबर का पॉइंट था, इसी में आपका रीवैल्यूएशन बन रहा है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ये पहला, दूसरा, तीसरा आप समझ गए। अब रीवैल्यूएशन में करना क्या है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ठीक है, तो हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें टोटल करना पड़ेगा। तो 10,000 और 1,000 11,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11,400। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, खाली 5,000 ही है। और हमें पता है डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होता है, एक रूल जान के रखिएगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट वाले साइड में 11,400, यहाँ 5,000 है, लेकिन होता तो दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 11,400 ही लिखेंगे। याद रखिएगा, जो बिग अमाउंट होगा दोनों में से, उसको दोनों जगह का टोटल में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या आएगा, अब 5,000 में हम ऐसा क्या अमाउंट डालें कि ये क्या हो जाए, 11,400 हो जाए। बताइए तो 5,000 में क्या ऐड करेंगे कि 11,400 हो जाए, तो सिंपली कितना ऐड करेंगे, 6,400। 5,000 में 6,400 जोड़ दिए तो हो गया ना 11,400। ठीक, और हमेशा याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट में मेरा बैलेंस बचता है, लेफ्ट में अगर ये बैलेंस जो आया ये लेफ्ट साइड में आया, तो दैट इज माई प्रॉफिट। ठीक है, अगर बैलेंस जो है, बैलेंस अगर राइट साइड में आता है, तो समझ लेना ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है। तो अभी फिलहाल नुकसान तो नहीं हो रहा है, बैलेंस मेरा किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस आ रहा है। ठीक, और रीवैल्यूएशन में भी जो प्रॉफिट होगा, इसको कैसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। ठीक है, रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन लेगा, वो याद रखिएगा, कौन लेगा, ये लेगा ओल्ड पार्टनर लेगा। ओल्ड पार्टनर लेगा, वो भी कौन से रेशियो में लेगा, ओल्ड रेशियो में लेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6,400 का, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए में और बी में, कौन से रेशियो में, वही ओल्ड रेशियो 5:3। तो ए का कितना बनेगा, 6,400 इंटू 5/8, तो 8 1 8, 8 8 64, तो 5 8 40। तो इसका 4,000 है। ठीक है, तो बी का 2,400 ही होगा, लेकिन फिर भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। ये आपका आ जाएगा 3/8, तो 8 1 8, 8 8 64, ये एक जीरो है, तो 3 8 24, 2400। अब एक बात बताइए, आप प्रॉफिट समझ गए आप कैसे हुआ,
इनका आया 4000, इनका आया 2400। ठीक है, प्रॉफिट समझ गए कैसे आया, बहुत आसान था। और प्रॉफिट होने से एक बात बताइए, प्रॉफिट होगा तो मेरा कैपिटल जो होगा, प्रॉफिट से मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? तो सिंपल सा बात है, कैपिटल जो होगा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो किस तरफ आएगा? क्रेडिट की तरफ ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो प्रॉफिट किसका हो रहा है भाई? सीधा और सीधा किसका हो रहा है? इनका हो रहा है 4000, इनका हो रहा है 2400। सी का कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है अभी यहाँ जो रीवैल्यूएशन मैंने बताया, ठीक, रीवैल्यूएशन को पूरी अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही साथ पार्टनर कैपिटल में जो जो चीज़ डाला गया है उनके पीछे लॉजिक क्या है, साथ जो कि जो ये कैपिटल वाला है, ये 3 आइटम, ठीक है, कैपिटल वाला ये 3 आइटम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके एक बार और देखिएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका और ब्रेक डाउन करके मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे? पार्ट 3 में हम लोग पार्टनर कैपिटल को कवर करेंगे पूरा, और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे, और बैलेंस शीट में देखेंगे क्या बैलेंस मिल रहा है। अगर एसेट और लाइबिलिटी मिल जाता है तो मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है? सही है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं आप लोगों तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसा ही वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँ। ठीक है, आगे के वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा, बहुत जल्दी आएगा। मैं कोशिश करूंगा सारे पार्ट्स को कवर करने का, एनआईओएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।